कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर भैरव नगर से, जहां एक पत्रकार आलोक गोयल रहता था। आलोक हमेशा अनसुलझी और रहस्यमयी घटनाओं की खोज में लगा रहता था। उसे खबर मिली कि भैरव नगर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम थम्मा है, और वहां पिछले कुछ महीनों में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। लोग कहते थे कि जो भी थम्मा गांव में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। आलोक ने इस खबर को गंभीरता से लिया और तय किया कि वो खुद इस गांव की सच्चाई पता करेगा। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए और सुबह होते ही गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और घना था, जंगल में धूप कम थी और पेड़ों की छाया जमीन पर अजीब आकार बना रही थी। पक्षियों की आवाजें भी अजीब ढंग से सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई मनुष्य उन्हें देख रहा हो। जंगल पार करते हुए आलोक ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। रास्ते अचानक बदल रहे थे और कभी-कभी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने अपने कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वो थम्मा गांव के करीब पहुंच रहा था, धुंध और गहराती गई। थम्मा गांव पहुंचते ही आलोक को गांव के लोग अजीब लगे। वे किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर डर और सतर्कता स्पष्ट थी। हर घर पर ताले लगे थे। कुछ घर तो पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां से रात के समय घंटियों की आवाज आती थी। ये आवाज इतनी स्पष्ट थी कि लगता था कि मंदिर के अंदर कोई जीवित प्राणी है। रात के समय आलोक ने गांव के चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि ये जगह साधारण गांव नहीं है। कुछ छायाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं और धुंध में धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन हर कदम के साथ ये एहसास और मजबूत होता गया। अगली सुबह आलोक ने गांव के बीचों बीच बने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। मंदिर पुराना और भूतिया लग रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे, जिनका अर्थ वो नहीं समझ पा रहा था। मंदिर के चारों ओर जमीन पर उल्टे पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ या कोई यहाँ लगातार घूम रहा है। जैसे ही आलोक मंदिर में प्रवेश करता है, उसे एक सफेद साड़ी में लड़की दिखाई देती है। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। उसका चेहरा शांत तो था, लेकिन उसकी मौजूदगी डर पैदा कर रही थी। वो धीरे धीरे आलोक की ओर बढ़ती है और उसके साथ चलने लगती है। लड़की ने उसे गांव की सबसे प्राचीन झोपड़ी और मंदिर तक पहुंचाया। वहां आलोक को पता चलता है कि सदियों पहले इस गांव में एक साधु रहा करता था। उसने मृत आत्माओं को नियंत्रित करने का श्राप दिया था। उसके स्वार्थ के कारण गांव पर बेतालों का कब्जा हो गया। अब जो भी इस गांव में आता है वो उस श्राप का हिस्सा बन जाता है। तड़का, वही सफेद साड़ी वाली लड़की, भी उन्हीं आत्माओं में से एक थी। तड़का आलोक को बताती है कि गांव में फंसी आत्माओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। जो लोग यहां आते हैं वे कभी नहीं लौटते। आलोक ने सोचा कि उसे ये रहस्य बाहर लाना होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि वो खुद धीरे धीरे उस श्राप के जाल में फंसता जा रहा है। गांव में आगे बढ़ते हुए आलोक ने देखा कि कई घरों में अजीब चीजें हो रही थी। कमरे खाली थे, लेकिन उनमें अजीब गंध थी। दरवाजों पर खून के निशान थे। पुराने फर्श पर कदमों की आवाजें गूंज रही थी। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे छू रहा है, लेकिन वो अकेला था। आलोक ने मंदिर के भीतर कदम बढ़ाया। वहां की दीवारों पर खुदे हुए चिन्ह उसे डराने लगे। अचानक मंदिर की घंटियां बज उठीं और एक अजीब ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी। तड़का ने उसे चेतावनी दी कि यह आवाज बेतालों की चेतावनी है। जैसे ही आलोक मंदिर के अंदर गहराई में गया, उसे लगा कि वह किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुका है। दीवारों पर लिखे हुए चिन्ह और अजीब प्रतीक उसके मन में डर पैदा कर रहे थे। मंदिर के अंदर हर कोने में अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि यहाँ केवल बीताल और आत्माएं रहती हैं, और जो भी बाहर से आता है उसका भाग्य पहले से तय है। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था, जिसकी छत पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। चित्रों में देखा जा सकता था कि पहले यहाँ लोग खुशहाल रहते थे, लेकिन अचानक उनके चेहरे डर और आतंक से भर गए। आलोक ने महसूस किया कि ये चित्र सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि यहाँ हुई भयानक घटनाओं का रिकॉर्ड है। तड़का आलोक को हॉल में लेकर गई। उसने बताया कि जो लोग गांव में आते हैं, उनकी आत्मा धीरे धीरे बदलती जाती है। पहले उन्हें नींद नहीं आती, फिर उनकी आवाजें बदल जाती हैं और अंततः उनकी आत्माएं पूरी तरह गांव में फंस जाती हैं। आलोक ने सोचा कि उसे तुरंत बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उसके कदम स्वतः मंदिर के अंदर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, मंदिर की ऊर्जा और तेज हो गई। दीवारों से अजीब ध्वनियां आ रही थीं और किसी अज्ञात शक्ति ने आलोक को रोक रखा था। उसने देखा कि तड़का अब उसके चारों ओर घूम रही थी और उसके आसपास धुंध और अंधकार फैल रहा था। मंदिर में आगे बढ़ते हुए आलोक को एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक में लिखा था कि ये गांव सदियों पहले एक साधु के शाप का केंद्र बन गया था। साधु ने बीतालों को बनाने के लिए यहाँ कई लोगों की आत्माएं बंद की थीं। जो भी यहाँ आता है
वह उन्हीं आत्माओं की ऊर्जा से प्रभावित होता है और धीरे धीरे बीताल में बदल जाता है। आलोक ने किताब पढ़ते हुए महसूस किया कि अब समय बहुत कम है। अगर वह अभी बाहर नहीं निकला तो वह भी बीताल बन जाएगा। उसने मंदिर के गलियारों और कमरों की खोज जारी रखी। हर कमरे में अलग अलग बीतालों की ऊर्जा महसूस हो रही थी। कहीं खून के निशान, कहीं बूटी हुई मूर्तियां और कहीं लोगों के पुराने कपड़े पड़े थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि मंदिर की गहराई में एक बड़ा अंधेरा कमरा है। वह कमरे में गया और देखा कि वहां एक विशाल बीताल बैठा हुआ था। बीताल की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके हाथों में प्राचीन मंत्रोच्चारण की किताब थी। बीताल ने आलोक को देखकर धीमी आवाज में कहा कि जो भी यहां आता है उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। आलोक ने समझा कि यह बीताल गांव के रहस्यों का मुख्य स्रोत है। उसे अब तुरंत कुछ करना था। उसने किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बीताल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर धुंध फैल गई। तड़का ने आलोक को चेताया कि अगर उसने पढ़ना जारी रखा तो वह पूरी तरह बीताल बन सकता है, लेकिन आलोक ने साहस दिखाया और मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे बीताल की शक्ति कमजोर होने लगी। मंदिर की दीवारों से निकलती हुई छायाएं पीछे हटने लगीं। आलोक ने मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि गांव में धीरे धीरे धुंध कम हो रही थी। तड़का उसकी ओर आई और उसने कहा कि उसने जो किया वह साहसिक था, लेकिन थम्मा गांव का रहस्य अब भी वही है। गांव की आत्माएं हमेशा यहाँ रहेंगी और जो भी अगली बार आएगा उसे भी उन्हीं आत्माओं का सामना करना होगा। आलोक ने यह समझ लिया कि थम्मा गांव केवल रहस्य और डर का केंद्र है। उसने गांव की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग अपने साथ ले ली, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि थम्मा गांव के रहस्य को पूरी तरह दुनिया के सामने लाना खतरनाक हो सकता है। उसने निर्णय लिया कि यह कहानी सिर्फ उसके लिए रहेगी। जैसे ही आलोक ने गांव छोड़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंध में सफेद साड़ी वाली लड़की तड़का अब भी खड़ी थी। उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्य और चेतावनी स्पष्ट थी। आलोक ने महसूस किया कि थम्मा गांव हमेशा उसकी यादों और डर में रहेगा। कहते हैं थम्मा गांव आज भी वही है। दिन में यह शांत और सामान्य लगता है, लेकिन रात में जब हवा चलती है और मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो यह गांव अपने रहस्यों और बीतालों की शक्ति को दिखाता है। जो भी व्यक्ति यहां आता है उसका सामना अनजाने डर, आत्माओं और बीतालों से होता है, और जो उसके पीछे चलता है वह कभी लौट कर भी नहीं आता। आलोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य, चाहे कितनी ही जिज्ञासा हो, उन्हें उजागर करना खतरे से खाली नहीं होता। थम्मा गांव का रहस्य आज भी उसी तरह सुरक्षित है जैसे सदियों पहले था। आलोक ने गांव छोड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा। धुंध में सफेद साड़ी वाली लड़की तड़का अब भी खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई लालिमा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्य और चेतावनी की झलक थी। आलोक समझ गया कि थम्मा गांव का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। जैसे ही उसने जंगल पार किया, उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के निशान धीरे धीरे मिट रहे थे, मानो गांव अपनी शक्ति से सब कुछ छुपा रहा हो। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण में जो कुछ भी दर्ज किया था उसे संभाल कर रखा, लेकिन ये कहानी कभी भी पूरी दुनिया के सामने नहीं लाई जा सकती। थम्मा गांव का रहस्य अब भी वहीं सुरक्षित है। दिन में ये गांव शांत और सामान्य लगता है, लेकिन रात के समय जब हवा चलती है और मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो ये गांव अपने बितालों और फंसी आत्माओं की शक्ति को दिखाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो अपने डर, साहस और आत्माओं की परीक्षा से गुजरता है, और जो उसके पीछे चलता है वो कभी लौटकर नहीं आता। आलोक की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य, चाहे कितनी भी जिज्ञासा हो, उन्हें उजागर करना खतरनाक होता है। थम्मा गांव सदियों से अपने रहस्यों में सुरक्षित है और हमेशा रहस्य और भय की पहचान बना रहेगा। आलोक ने सोचा कि वह अपने अनुभवों को कभी भूल नहीं पाएगा। थम्मा गांव की यादें और डर उसके जीवन में हमेशा रहेंगी। गांव का रहस्य अब भी उसी तरह सुरक्षित है जैसे सदियों पहले था। और इस तरह थम्मा गांव की रहस्यमयी और डरावनी कहानी समाप्त होती है। एक कहानी जो साहस, भय और अनसुलझी आत्माओं के बीच बंधी हुई है।